गुणज्ञेषु का क्या मतलब है? That is गुणवान व्यक्ति। सुभाष तानी। अच्छी बात कही जाती है तो उनको क्या कहे जाते हैं कि सुभाषितान, सुभाषित। तो सुभाषित का मतलब जो शोभित होने वाले शब्द, सुभाषित। अच्छे भाषित का मतलब समझते हो, अच्छी भाषा। तो सुभाषित। अब तानी, तानी किसमें लग जाता है? जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी का क्या मतलब है बताओ? पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। एक पुस्तक, दो पुस्तक, बहुत सी पुस्तक। ठीक है, तो इसको कहेंगे एक पुस्तक, दो पुस्तक और बहुत सी पुस्तकें, बहुत सी पुस्तकें। इसी तरीके से यहाँ सुभाषित में तानी लग गया है, इसका मतलब है बहुत सारे सुंदर वचन। तानी आनी लगा कि नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत से सुंदर वचन। सुभाषित अच्छी बात, और कुभाषित खराब बात, और सुभाषित तो बहुत से सुंदर वचन, बहुत से सुंदर, प्लूरल हो गया है। सुंदर गुणा गुणज्ञेषु, गुणा भवन्ति, गुणा ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा गुणज्ञेषु, गुणा। तो गुणा का क्या मतलब है? गुण। तो गुण आगे देखो, गुणा गुणज्ञेषु, जो गुण है दैट इज वर्च्यूज। गुण का मतलब क्या होता है? वर्च्यूज, बहुत सारे गुण। गुणज्ञेषु, गुणवान व्यक्ति। बहुत अच्छा। गुणज्ञेषु यानी गुणवान व्यक्ति। जो अच्छे गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्ति के पास हो जाएं तो वो क्या हो जाते हैं? गुणा भवन्ति। तो गुण अच्छे व्यक्ति के पास आने पर ही गुण रहते हैं। सर, हमारे में गुणज्ञेषु मतलब बुक में लिखा है गुणज्ञेषु का गुणियों में। गुणियों के पास आने, कोई बात नहीं, गुणी वही बात है। गुणवान व्यक्ति में के पास आने पर ही गुण रहते हैं। जैसे अगर तुम बहुत अच्छे फूल है वो नदी में डाल दो तो सुशोभित होगा, वही कीचड़ में डाल दो तो वो भी कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी चीज अच्छे में ही सुशोभित होगी ना। गुणी व्यक्ति के पास और दो गुण आ जाए तो क्या होगा? ब्रह्मास्त्र खत्म। बहुत अच्छा हो जाए। मान लो ये बहुत विद्वान है और साथ ही साथ सुंदर भी हो जाए, मंगल पांडे, तो कहने ही क्या हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। गुणवान व्यक्ति के आने पास ही क्या हो जाते हैं? और वही ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और वही निर्गुणी के पास चला जाए, वही वीरता रावण के पास चली जाए तो क्या होगा? वही दुर्योधन के पास चली जाए बाहुबली, तो उल्टे पुल्टे काम करेगा। शतरंज खेलेगा, द्रौपदी के चीर हरण करेगा। और वही अगर भीम के पास चली जाए तो बचा ले, लोग नहीं बचा ले। तो ते निर्गुणम, वही गुण निर्गुण के पास जाने। निर्गुण का क्या मतलब है बताओ? गुण रहित, जिसके पास कोई गुण नहीं हो, गुणहीन। वही गुण। निर्गुणम का क्या मतलब है? निर्गुणम गुणहीन, जिसमें कोई गुण ही ना हो व्यक्ति के पास जाने पर। वही गुण गुणहीन व्यक्ति के पास जाने पर, अनाड़ी व्यक्ति के पास जाने पर, व्यक्ति के पास जाने पर क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। जैसे क्या कहा गया अगली लाइन कही गई है कि सुस्वादु तोया। सुस्वादु का क्या मतलब है? क्या स्वाद से भरा हुआ? स्वादिष्ट जल। स्वादिष्ट। और तोय का क्या मतलब है? जल। तोया। तो सुस्वादु तोया
तोया बहुवचन है तो जल से यहाँ मतलब है तोय जो अम्बु है, ठीक है, इन सब का क्या नाम होता है? जल होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं जल। प्रभवंती नद्या, नदी में बहता है, प्रभवंती, प्रभवंती बहता है, प्रभावित होता है। तो स्वाद से भरा हुआ जल या स्वादिष्ट जल, स्वादिष्ट जल जो नदी में बहता है, जो नदी में बहता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आ जाने पर, जरा देखो, समुद्रम आसाद्य, ये यहाँ पे छेद है, पढ़ो जरा, समुद्रम आसाद्य अपेया भवंती, वो सब मिला के बोल दिया गया तुम्हारी, देखो हाँ जरा, सर, तो सब कुछ मिला दिया। तो इस चीज को पढ़ें तो दैट इज समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, समुद्रम, समुद्र में आसाद्य का क्या मतलब है? मिलकर, समुद्रम आसाद्य अपेया, अपेया का क्या मतलब है? भवंती, नहीं सकते। देखो अलग अलग चीज है, भवंती प्लस अपेया, भवंती का, भवंती का क्या मतलब है? हो जाता, भव का मतलब होना, और अपेया का मतलब जो पानी पी नहीं सकते, जो पी, अपे, पेय जल, और अपेय जल, अपेय नहीं पी सकते, तो भवंती अपेया, देखो भवंती प्लस अपेया है, एक साथ मत समझना, भवंती अपेया, भवंती का क्या मतलब है रीति? होना, हो जाता है अपेय। सर हाँ। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, बोलो, शिफ्ट थोड़ा सा पे, अच्छा अच्छा, भवंती अपेया, और अपेया का मतलब है, अपेया का मतलब है न पीने योग्य, न पीने योग्य। तो स्वादिष्ट जल जो नदी में बहता है, समुद्र में आ जाने पर पीने योग्य नहीं रहता। समुद्र में आ जाने पर पीने योग्य नहीं, ठीक है, सुनो, गुणा गुणज्ञेषु भव, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, और सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। ये बात होती है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बात कही गई है, एक बार इसको जरा रिपीट करके बताओ, सिर्फ श्लोक बस, एक पेन के लिए, ज्यादा नहीं एक श्लोक बता दो। गुणा गुणज्ञेषु, और तो इतना ही बोलिए, बहुत बड़ी बात है, एट्थ में रह के तुम कितना ज्यादा बोल रहे हो। हाँ बोलो। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवति, हाँ, नहीं ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, बोलो। देखो अभी हम फिर से आएंगे तुम्हारे पास। अच्छा सर, तब ये देखेंगे कि पहला व्यक्ति कौन बोल पाता है चारों। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, ते निर्गुणम प्राप्य, बोलो। गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु, गुणज्ञ, गुणज्ञ जानते हो ना, गुणवान, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु, हाँ, ते निर्गुणम, हाँ बोलो। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा, ते निर्गुणम है, ते निर्गुणं प्राप्यस्य, प्राप्य, प्राप्य, हाँ, प्राप्य दोषा, भवन्ति दोषा, हो जाते हैं दोषा, भवन्ति भी तो लगा हुआ है ना, दोषा भवन्ति भवन्ति दोषा नहीं वो फिर गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा,
इसी तरीके सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पे। गा के सुनाओगे फिर, अगर तुम इधर उधर कर दोगे तो उसका जो मिसरा है वो खो जाएगा। गाना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, हाँ बताओ। गुणगुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण निर्गुणम प्राप्य भवन्ति। क्या हो जाते हैं? दोषा हो जाते हैं। अच्छा सुना रहे हो, आगे बताओ। आगे ज्ञानेषु। चलो हाँ श्रद्धा बोलो। तो पहला कौन सुना पाता? मैं चारों से बार बार आऊंगा, लेकिन ये देखूंगा वो 2 लाइन सुना दिया मालूम। गुणा गुणज्ञेषु ते निर्गुणम प्राप्य दोषा। दोषा हो जाता है ना। आगे बोलो, आगे बोलो। गुणज्ञेषु निर्गुणम ते निर्गुणम प्राप्य। वह निर्गुण को प्राप्त करके, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके, वही जो गुण है वो दोष में वो तो भी लिखवाएंगे। बोलो ते निर्गुणम। आगे सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या। स्वाद से जल भरा हुआ जल जो कि नदी में प्रवाहित होता है। समुद्र आसाद्य भवन्ति अपेय। समुद्र में आ जाने पर वही अपेय हो जाता है। एक बार फिर आएंगे, अब की बार पूरा बताना। बोलो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। और सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या। प्रवाहित होता है नदियों में। ठीक है। ये सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, बहता कल कल है कि नहीं? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता। चलो हाँ बोलो। गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति निर्गुण। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा भवन्ति निर्गुणं ते निर्गुणम भवन्ति प्राप्य भवन्तु दोषा। चलो सुस्वादितोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। अपेय पूरा बता दिया, लेकिन एक शब्द बीच में नहीं सुनाया था, इसी में से अभी फिर आएंगे। हाँ आपकी परफेक्ट। चलो कोई बात नहीं, आप गुणा गुण भवन्ति ऐसे ही कुछ भी। गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादितोया प्रभवन्ति गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। समझ में आया कि नहीं? लास्ट वाला नहीं। सुनाओ अब बताइए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणा भवन्ति दोषा। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति अपेया। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। पहला श्लोक लिखो, स्टार्ट लिखो। अर्थ जो लिखा है सर लिखना तो नहीं आता है। लिखोगे तो फिर सर लास्ट ईयर जितने 8th के बच्चे थे पूरा संस्कृत का पूरा श्लोक याद था उन्हें सारा। अब ऐसे ही तो याद होगा। समुद्र कोई बात नहीं, इनसे श्रद्धा से प्रेरणा लो। तुम्हारे बीच श्रद्धा बैठी है, ऐसे बच्चे हर साल नहीं आते हैं। आज है और कल फिर नेक्स्ट ईयर क्या पता है कि बच्चों को ऐसी गुणवान लड़की मिले ना मिले। चलो देख लिया ना एक बार।
मैं ऊपर की पेंसिल नहीं भाई सब तैयार हो जाएगा थोड़ी देर। अभी हम तुमको इसकी ग्रामर बताएं। सर बहुत सारी जगह मंगा हमको तो रहे हैं। संस्कृत के 700 श्लोक याद है और हर एक श्लोक पे 1 घंटा बोलता हूँ। आप चले जाओ स्वामी रामानंद विचार सर 700 घंटा ऐसा है हमारा उसमें सब कैलिफोर्निया के बच्चे सब लोग सुनते हैं, अमेरिका के। अच्छा, अभी कल भी तो वही था, कल क्यों 9:15 बजे क्लास थी। सर तो 700 श्लोक 1 घंटा 1 घंटे पे 1 श्लोक 1 घंटा। हाँ सर वही तो 700 घंटा एक दिन। एक दिन नहीं, 1 श्लोक उठाते हैं 1 दिन में 1 घंटा बोलते हैं। मेरी मदर जो है संस्कृत में एमए थी। तो हाँ ये क्योंकि जो हिंदू लोग हैं उनके लिए तो गीता ही प्रमुख ग्रंथ है और जो भी हमारे साहित्य है वो सब संस्कृत में है। ये अच्छी बात है। तुमको क्या लगता है ये बॉलीवुड में मिल जाएंगे? कुछ नहीं मिलेंगे। जो बेस है हमारा वो कहाँ से मजबूत होता है? बोलो संस्कृत से, क्योंकि वही ये अच्छी बात है। और कहाँ मिलेगी बताओ? क्या तुमको ये लग रहा है शाहरुख खान ही बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। जैसे ज्ञान आगे ज्ञान वाले तो अगला क्या कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना। जो साहित्य संगीत और कला से रहित है। साहित्य, साहित्य का मतलब जानते हो? लिटरेचर। जिसको किताबों का ज्ञान ही नहीं हो, लिटरेचर। और जिसको संगीत का भी ज्ञान ना हो, संगीत का। साहित्य संगीत, संगीत संगीत तो यही है संगीत। तो संगीत का मतलब क्या है? म्यूजिक। बिल्कुल सर। जिसको सारे गामा का ज्ञान ही ना हो। पानिया भरत छेड़े श्याम सखी, है ना? जोई जोई ध्यावत शुभ फल पावत। तो जो मेस्मराइज हो जाए, जैसे ये श्रद्धा को देखो मंत्र मुग्ध हो जाती, कितना अच्छा इसमें है, राग यमन गा रहे हैं भैया। तो इनके अंदर ये चीज़ की पहचान है, लेकिन हर एक में नहीं होती है के बच्चे। ये चीज़ देखती है जिसे साहित्य का ज्ञान है। क्या क्या हमारे यहाँ साहित्य, तुलसी रचित साहित्य क्या है, सूरदास रचित क्या है। तो जो जिसको ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, जिसमें न विद्या है न तप है न ध्यान है न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है, ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में धरती पर भार स्वरूप है और पशुओं की भांति सिर्फ चलन करते हैं, खाना खाते हैं, चलते रहते हैं। ये शाम भाई, ये शाम न विद्या, जिसके पास न विद्या है न तप है, हार्डशिप भी नहीं करता, बिस्तर पर पड़ा रहता है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जो कभी दान भी न करता है, न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, जिसमें न ज्ञान है न शील है, लज्जावान नहीं है कि अच्छी बात नहीं कर सकता, न गुणों कोई गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जब आरती होती है ना तब ऐसे वोकल में, अब वो जैसे भी हो, हम लोग क्या कि हिंदू धर्म के तो सब लोग तो जानते हैं कि ये सब होता रहता है घर में, सबको सैकड़ों श्लोक याद हैं, हमको आपको, लेकिन फिर भी दूसरे के सामने जताना नहीं है, सबको बताना नहीं है बात, ठीक है। तो जिनमें ये सब कुछ भी नहीं है, ते मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक में भार स्वरूप है, भूवि भूवि यानी धरती पर भार स्वरूप है, और मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में जानवरों की तरह सिर्फ चलते रहते हैं। वही लिखा साहित्य संगीत कला विहीन, जिसके पास न साहित्य है न संगीत है न कोई कला भी नहीं है। समझ आई बात कि नहीं? किसी कला का ज्ञान नहीं। कुछ लोग क्या होते हैं, हैंडीक्राफ्ट करते हैं, लकड़ी पे पोत देते हैं, कुछ लोग सीमेंट पे बना देते हैं, कुछ पत्थर पे कर देते हैं, करते हैं नहीं चित्रकारी, कुछ कॉपी पे भी करते हैं, लेकिन जो कुछ भी ना करता हो, जिसके पास साहित्य संगीत कला विहीन, कला का क्या मतलब है? आर्ट, किसी भी तरीके की कला जो ना जानता हो। कुछ लोग अच्छा, क्राफ्ट,
किसी की भी तरीके, जो कुछ लोग तो कपड़ों पे भी बुनाई कर लेते हैं, कढ़ाई कर लेते हैं। कला का मतलब है क्राफ्ट। और विहीन का मतलब क्या होता है? रहित। रहित का मतलब है इनसे रहित है, जैसे गुण के बिना। रहित का मतलब है जिनके पास साहित्य, संगीत और कला के बिना जो है। रहित का क्या मतलब होता है? जो इसके बगैर है। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु विषाण, पुच्छ विषाणहीन। वो तो ऐसे पशु हैं जिनकी तो पूंछ भी नहीं है, कटी हुई पूंछ वाले पशु हैं। समझ आई बात कि नहीं? साक्षात, वो बिल्कुल साक्षात पशु हैं। उनके सामने घास डाल दो, खाना मत डालो। जिनके पास ये तीन चीज नहीं है वो साक्षात पशु हैं। दैट इज साक्षात, यानी तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है। जरा देखो तो, साक्षात यानी वास्तव में। क्या होता है? वास्तव में। पशु, पशु का क्या मतलब होता है? जानवर। साक्षात पशु पुच्छ विशाल, ना उनके पूंछ है, उनके तो सींग भी नहीं है, कटी हुई सींग और पूंछ वाले पशु। पुच्छ विषाणहीन। पुच्छ का क्या मतलब है? बिल्कुल कॉपी पे लिखते जाइएगा रिद्धि। पूंछ। और विषाण का क्या मतलब है? सींग। तो जिनके पास न संगीत है, न साहित्य है, न कला है, वे सींग और पूंछ से, वास्तव में वे सींग और पूंछ से रहित जानवर। जिनके पास न साहित्य है, न संगीत है, यानी सब ज्ञान नहीं है, या जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है। साहित्य, संगीत और कला से विहीन है। विहीन तुम्हें आसान लग रहा है कि रहित? बिना नहीं, सब विहीन चाहिए। सिर्फ विहीन है। विहीन वर्ड पहले सुना हुआ है क्या? हाँ सर। विहीन है। वास्तव में वे, साक्षात का क्या मतलब है? वास्तव में वे वास्तव में बिना सींग और पूंछ वाले पशु हैं। साहित्य, संगीत, कला विहीन। इसको कैसे लिखेंगे? साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। वे साक्षात क्या है? पशु, पुच्छ विषाणहीन। विषाण का मतलब सींग होता है। साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाण। तृणम न खादन नपि जीवमाना। तृणम न खादन, वे घास नहीं खाते हैं, ठीक है। खादन न अपि जीवमाना तद भाग धेयम परम पशु नाम। तो इसका क्या मतलब है? तृणम न खादन नपि जीवमाना, वे घास न खाते हुए भी जीवित हैं। देखो, तृण का मतलब क्या होता है? घास। तो तृणम न खादन, तृणम न और खादन अपि। खादन, खादन का क्या मतलब होता है? और अपि का क्या मतलब होता है? खाते हुए भी। अपि का क्या मतलब है? भी। अपि किसके लिए बताओ? और भी। देखो, सीधी सी बात मंगल, जिसके पास न साहित्य है, न संगीत है, न कला है, वे साक्षात ऐसे पशु हैं जिनकी पूंछ और सींग भी नहीं है।
घास, तृण का मतलब घास, घास न खाते हुए भी, खादन अपि, जीव माना, जीव माना का क्या मतलब है? बोलो, जीवित है। जीव माना का क्या मतलब है? तुम घास नहीं खा रही हो लेकिन जीवित हो, मेरा नहीं मतलब है। तुम्हारे अंदर सब साहित्य भी है, कला भी है, लेकिन जो ना हो जिनके पास वे लोग, अरे बात की नहीं, हम लोगों के पास तो सब कुछ भरा हुआ है, तो जीवित हैं। तो वे घास ना खाते, हम लोग तो घास नहीं खाने लेकिन जीवित है कि नहीं? तृणम न खादन न भी जीव माना तद भाग्य देयम परम पशु नाम। ठीक है, तो वो घास न खाते हुए, ये जानवरों के लिए महान बात है। ये क्यों जानवरों के लिए महान बात है? हम खा जाएंगे, उनके लिए क्या बचेगा? हाँ, तो जानवरों का ये भाग्य है कि हम उनके हिस्से की घास नहीं खा रहे। अदरवाइज तो हम सब कुछ कर ही रहे हैं, घास भी खाने लगते तो जानवर भी जिंदा न बचते। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है आगे क्या कि तद भाग ध्येयम परम पशु नाम। तद भाग ध्येयम का क्या मतलब है? तद प्लस भाग ध्येयम, ये भी विच्छेद है। भाग ध्येयम, तद भाग, भा से धनुष, ध्येयम, इन दोनों को हमने विच्छेद कर दिया, वरना तद भाग ध्येयम था। तो आगे क्या लिखे हैं? साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीनम तृणम न खादन न पि जीव माना। देखो, खादन न पी है, तो खाद लिखो और इसी में ना लगाया गया तुम्हारी बुक में, तृणम न खादन न पी जीव माना, दो ना लिख दो, खादक प्लस न पी, वो जीवित है। तृणम न खादन न पि जीव माना और तद भाग ध्येयम, भाग ध्येयम अलग से भी लिखा जा सकता है। ये किसका भाग्य है? पशु का पास भाग्य, तद भाग ध्येयम परम पशु नाम। परम पशु नाम, तो ये परम सौभाग्य, तद भाग ध्येयम का क्या मतलब है बताओ? भाग ध्येयम का क्या मतलब है? सौभाग्य। यह तद का मतलब यह, और भाग ध्येयम का क्या मतलब है? भाग्य है, यह सौभाग्य है। ये किसका सौभाग्य है? पशुओं का परम सौभाग्य कि उनके हिस्से की घास नहीं खा रहे। परम पशु नाम, अब जरा देखिए, परम पशु नाम, बहुत, और किसका सौभाग्य है? यह बहुत सौभाग्य है पशुओं का। दिस इज, ये जानवरों के लिए, पशु नाम, ये पशुओं का सौभाग्य है। परम पशु नाम, ठीक है, इस चीज को लिखें। तो बिना सींग और पूंछ वाले पशु हैं, वो घास न खाते हुए भी जीवित है। वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है, पशुओं का परम सौभाग्य है। ठीक है, अब जरा देखो, जो पहला वाला श्लोक है उसका अर्थ बताओ जरा। देखो व्यक्ति के पास गुण होते हैं, जो ये गुण व्यक्ति के पास क्लियर है जी? गुणवान व्यक्ति के पास होते हैं और गुणवान व्यक्ति गुणवान व्यक्ति के पास गुण बन जाते हैं। वहीं निर्गुण व्यक्ति के पास वो दोष बन जाते हैं। बहुत अच्छा।
सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः। अच्छा स्वादिष्ट जल नदी में बहता है। वही नदी अगर समुद्र में मिल जाए, वही जल वही जल समुद्र में मिल जाए तो वो पीने लायक नहीं बचता, पीने योग्य नहीं बचता। अगले वाले का बताओ। साहित्य साक्षात पुरुष जो साहित्य लिटरेचर, हाँ साहित्य ही बोलो। साहित्य संगीत हाँ। कला जिसके पास नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास नहीं हो, वो साक्षात एक पूंछ और सींग के बिना जो एक पशु है। हाँ। तृणम न खादन जीवमान, घास इंसान जो है वो घास नहीं खाते हैं। तृणं न खादन अपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी वे जीवित हैं। जीवमानः का क्या मतलब हुआ देखो, घास न खाते हुए भी जीवित हैं। हाँ। तद भागदेयम परम पशु नाम, तद भागदेयम परम पशु नाम। हाँ, ये जो पशु हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए एक सौभाग्य है की बात है। सिर्फ जीवित है तुमने नहीं बोला था, नहीं तो पेन तुम्हारा था। बाकी बहुत अच्छा बताया, मजा आ गई। चलो बताओ दोनों का। सर गुण जिन व्यक्ति के पास जाता है वो गुणी होता है, और जिनके पास निर्गुण व्यक्ति के पास गुण जाता है तो वो दोष कहलाता है। और स्वादिष्ट जल जो नदियों में बहता है वो वही जल समुद्र में जाकर ना पीने योग्य हो जाता है। बहुत बढ़िया, पूरा बता दिया। अगला बताओ, अगला भी सही से बताओ। साहित्य संगीत और कला के बिना व्यक्ति एक बिना पूंछ और सींग का पशु है। सही। और ये तृणम न खादन न पि जीवमाना, बिना घास खाए वह जीवित है, जीवित रहता है, और यह इनके लिए एक सौभाग्य की बात है। इनके लिए बोल दिया, अगर ये बोल देता पशुओं के लिए तो चीज जगह से गड़बड़ कर देगा। पशु तद भागदेयम परम पशु नाम। गुण गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तो गुण होगा, तो गुण कहलाता है। अगर निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो दोष कहलाता है। समुद्र का मीठा पानी, समुद्र में मीठा पानी जो गुण होता है, गुणवान व्यक्ति के पास जाता है तो वो गुण कहलाता है, और जो निर्गुण व्यक्ति के पास जाता है तो उसे दोष कहते हैं। और जो नदी होती है उसका जो पानी होता है वो बहुत मीठा होता है। ऐसे नहीं बोला जाता संस्कृत में। जो एक नदी होती है ना, उसका पानी होता है वो मीठा जो होता है ना, वो होता है और फिर होता ही रहेगा सर। ऐसे थोड़ी बोला जाता है। जो उसका अर्थ है बार बार होता होता है। एक भी है एक्स्ट्रा बोल दिया तो संस्कृत में बहुत माना जाता है। नदी का सुस्वादु होया, नदी का मीठा पानी जो प्रभवंती प्रवाहित होता है, जो मीठा पानी नदी में प्रवाहित होता है, वो समुद्र में मिलकर पीने लायक, पीने योग्य नहीं होता। अगला बोलो। साहित्य संगीत कला, अभी तक सही चल रहा है तुम्हारा, अगला सही बता दो। साहित्य संगीत कला जिनमें नहीं होती है वो पशु, हाँ वो पशु के पशु वो पशु पशु बिना पूंछ और सींग के पशु कहलाते हैं। वो बिना घास बिना खाए वो जीवित रह जाते हैं। और पशु के लिए वो बहुत पशु के लिए पशु को पशु के लिए वो बहुत आगे होता है। ठीक ही होता है, पूरा गड़बड़ी लेकिन चलेगा। मतलब ऐसा बेसिक कोई गलती नहीं की है।
सर हमसे पूछा जाएगा कि अब इसकी संस्कृत बताई जाएगी आपसे। बताओ अगले वाले श्लोक बताओ। सुनो मेरी बात सुनो। साहित्य हाँ सर, संगीत साहित्य। कला विहीन, ठीक है। हाँ सर। और फिर उसके बाद क्या है? साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, हाँ ठीक है। तृणम न खादन नपि जीवमाना तद्भाग देयम परम पशूनाम। बोलो। तद्भाग देयम परम पशूनाम। तुम पहले सुनो। चलो हाँ बोलो। चलो। इन लोगों को पहले बोलने दो, तुम तो जानती ही हो। और इनको मौका नहीं देंगे ना तो तुम तो खैर इन लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी आज। साहित्य संगीत कला विनाशी साक्षात साक्षात पशु नहीं आ रहा पुच्छ विषाणहीन, दो ही लाइन सुना। पुच्छ विषाण ये साहित्य संगीत कला वीणा साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। कितना सुना? जितना इसने सुना। साहित्य संगीत कला विहीन और साक्षात साक्षात पशु पुच्छ विषीण विषाणहीन, विशाल सिंह सिंह विषाण कितना बताओ? विषाणहीन साहित्य संगीत कला विहीन दो लाइन तो सुनाओ, फिर तभी तो आगे की याद करा पाएंगे। दो ही नहीं सुना। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। दो लाइन तो आदमी नकल करके सुना देता है, रट के सुना। तो इतने में अटक रहे। बोलो। आगे गए। हाँ बोलो। साहित्य संगीत कला वीणा पशु पशु नहीं। साक्षात साक्षात पशु साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम। विषाण। बोलो। साक्षात साहित्य संगीत कला वीणा साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना हीनम। हाँ। हीनम तृणम न खादन नपि जीवमान, जीवित है, खा नहीं रहे। खादन प्लस अपि, खादन प्लस खाते हुए भी। हाँ बोलो। तृणम न खादन अपि, खाते हुए भी। सर मेरे को अगला हाँ बोलो। अगला तृणम, इतना तो बोलना। तृणम न खादति खादन नपि, प्रैक्टिस करवाना। बोलो। जीवमाना जीवमाना तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम। तद्भागदेयम परम पशूनाम। हाँ सुनाओ। साहित्य संगीत कला विहीन वीणम विहीनम साक्षात पशु पुच्छ विषाही हीनम त्रीणम न खादपि खादन नपि खादनपि जीव माना, वो जीवित है। जीव मानव और क्या आगे का यहाँ ठीक है। तृणम न खादन नपि जीव माना तद्भाग ध्येयम। हाँ तद्भाग ध्येयम परम पशूनाम। बोलो। साहित्य संगीत कला विहीन हीनम विहीनम साक्षात पशु विषाणहीन सही तो बता रही, बोलो आगे। तृण न खादन खादनपि अपि जीव माना जीवमाना तस्य तद तत् भाग
तद्भाग्येयम् तद्भाग्यम साक्षात तद्भाग्य परम पशूनां, बहुत भाग्य के पशु। साहित्य कला साहित्य संगीत कला विहीनम एक सेकंड साक्षात साक्षात पशु कुछ बिना कुछ विषाण हीनम तृणम जीव मानव, ठीक है। तद्भाग्येयम् परम पशूनां, ये लो। पहला श्लोक लिखो बिना देखे और दूसरे श्लोक का अर्थ। पहला श्लोक बिना देखे। गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणाः प्राप्य भवन्ति दोषाः। इस बार लिखो, मिल जाएगा। भाई मैं बोल रहा था तो लिख रहे थे और बच्चे ना, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मतलब बिना सुने। इसको ऑफ कर दो। फर्स्ट श्लोक जमा करो। अगर मान लीजिए पुल्लिंग है, पुल्लिंग में सह, तौ और ते, वह लड़का, वे दोनों लड़के, और ते का क्या मतलब है? वे सब लड़के साथ होते हैं। अगर स्त्रीलिंग है तो कैसे लिखोगे? स्त्रीलिंग सा, ते, ता। स्त्रीलिंग क्या है? वह लड़की, वे दोनों लड़की, वे सब लड़कियां। तो वह लड़की, वे दोनों लड़की और वे सब लड़कियां। अगर पुस्तक है यानी नपुंसकलिंग जिसमें जान नहीं है, नपुंसकलिंग के लिए क्या होगा? तत् ते तानि, तत् ते तानि। वह पुस्तक, वे दोनों पुस्तक, वे सब पुस्तकें। सही है। पठति, पठति का क्या मतलब होता है? पढ़ता है। और पठता है, पढ़ते हैं। और पठंती का क्या मतलब होता है? वे सब पढ़ते हैं। ये एक वचन है, ये द्विवचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन। अब अगर मैं आपसे कहूं वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक का क्या होता है बताइए? पुस्तकम। पुस्तक का क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। और पुस्तके, पुस्तकानि, यानी एक वचन, द्विवचन और बहु। वह पुस्तक पढ़ता है। बताओ। अच्छा, इसका पुस्तक पढ़ते, क्योंकि यहाँ से स उठा, पुल्लिंग है ना, पढ़ता है। तो सह पुस्तकम पढ़ती, पुस्तकम बोला करो प्रभा। पठती, वह पुस्तक पढ़ती है। स्त्री है तो ये लो, सा पेता, जिसमें जान नहीं है, तत्ते तानी, वह वे दोनों वे सब। जैसे ये है पुल्लिंग है तो सह तौ ते। अगर पुरुष है तो क्या लगाओगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये कौन सा वचन है? एक वचन। ये कौन सा वचन है? द्विवचन और बहुवचन। अच्छा ये बताओ, वह पुस्तक पढ़ती है तो क्या कहोगी?
तो वाह के लिए सा बोलो ना, संस्कृत का नहीं लगोगी, हिंदी का थोड़ी बोल दोगी, बताया ना स्त्रीलिंग। तो सा और एक पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक और पढ़ती है, एक वचन क्या है, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम क्यों नहीं बोल रही हो? अपने मन से संस्कृत बनाना चाहती हूँ, पानी नहीं बनना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ। पुस्तकम पठती, वे सब लड़कियां पुस्तक पढ़ती हैं। बोलो रिद्धि, वे सब लड़कियां जो है पुस्तकानि पढ़ती हैं। हाँ क्या बताए, बताओ। पुस्तकानि ताह, तह नहीं बोलो, ताह, ऐसे क्यों करे, ताह। हाँ, ता को तो पूरा बोलना पड़ेगा ना, उसमें कंजूसी क्यों करे, ताह। तो क्या बोलोगे, ताह पुस्तकानि पुस्तकानि पठन्ति पठन्ति, वे सब कमल खिलते हैं। वे सब कमल खिलते हैं। अदिति बताइए, वे सब कमल खिलते हैं। तानि कमलानि विकसन्ति। तानि, वे सब है तो ये लिखोगे ना कमल, क्योंकि नपुंसक लिंग है, और चूंकि बहुत सारे कमल हैं तो क्या लिखोगे, कमलानि। तानि कमलानि विकसन्ति, वे दोनों कमल खिलते हैं। वे दोनों कमल खिलते हैं। बोलो। ते कमले विकसत विकसत विकसत। ठीक है, वे दोनों, तो ते, दो कमल, कमले खिलते हैं, दो विकसता, ते कमले विकसता। बोलो, बात समझ आ गई? यही 5 सेंटेंस बनाना है, इसी पे 5 पेन है। अच्छा, पेपर सब 5 पेन है कि 5 रुपए का? 5 सर वो रहेगा क्या? हाँ ये सब है। पट्टी पट्टा पट्टी पट्टी चलो। ऐसे ये लगा। चलिए सर शुरू करते हैं, सपोर्ट आ रहा है। शुरू करो वीडियो वीडियो।